ओके, सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट क्लास में अपन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स, ओके, ये कंप्लीट किए थे अपन। एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर का बेटा मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या एक्चुअली, वी विल फाइंड द रिजल्टेंट व्हाट हियर डिस्प्लेसमेंट। किसी डायरेक्शन में चले जाओ बेटा, पर रिजल्टेंट के लिए क्या करना चाहिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कनेक्ट कर दो और अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट करना चाहिए। ओके राइट। सो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जनरली ये इक्वेशन मैं यूज़ करते रहता हूँ बेटा फर्दर चैप्टर के लिए। सो दैट इज नथिंग बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। देखो बेटा ध्यान से, पहला इसका डेरिवेशन भी पढ़ाने वाला हूँ और इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो वर्ड है इसकी मीनिंग पता होना चाहिए आपको। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इज यू नो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बेटा प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल लेंथ होना चाहिए अपोजिट साइड, और डायगोनल क्या होना चाहिए, टू डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट को मीनिंग पता है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए। द डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट, यू कैन से बाइसेक्ट, एंड टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो दैट इज नथिंग बट पैरेललोग्राम। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम। देखो बेटा पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन किस कंडीशन में भी अप्लाई करना चाहिए। यहाँ एक वेक्टर ले रहा हूँ, वेक्टर की मीनिंग वहाँ आप डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, फोर्स वैल्यू, मोमेंटम, एक फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए। मान लीजिए मैं ये पी बार कंसिडर कर रहा हूँ, या पी बार की मीनिंग बेटा कि एक फिजिकल क्वांटिटी, मैं एक फोर्स ले रहा हूँ, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। सो आप पी के प्लेस में या एफ बार भी ले सकते हो। क्लियर राइट। नाउ सो एक पी बार एक वेक्टर है, हर एक वेक्टर राइट क्यू बार, मैं ऐसे ले रहा हूँ बेटा, हर एक वेक्टर ऐसे ले रहा हूँ, ये हर एक वेक्टर क्यू बार। देखो ये दोनों वेक्टर इस पॉइंट पर एक्ट हो रही है, एक ही पॉइंट पर एक्ट हो रही है। देखिए साइमल्टेनियसली एट ए टाइम दीज टू फोर्स एक्ट एट द पॉइंट, एक्ट एट दिस पॉइंट। सर फिर रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, कैसे ऐड करना चाहिए, तो इसके लिए पता है आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ये वेक्टर के बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज मत कीजिए, और वेक्टर आप कहाँ भी ले सकते हो, यू कैन टेक दिस वेक्टर एनीवेयर। तो कम ऑन, ये क्यू बार मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेटा, ये क्यू बार यहाँ ले सकता हूँ, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए क्यू बार, ये क्या है, ये भी क्यू बार, तो ये क्या है बेटा पी बार, ये पी बार यहाँ ले रहा हूँ, देखो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी चेंज, ये पी बार, यस यू कैन टेक हियर इट इज पी बार। ये रूल पता है आपको, ओके राइट। अब ये दो रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट इज नथिंग बट व्हाट हियर, डायगोनल पासिंग थ्रू दी सेम पॉइंट, वही पॉइंट से पास होना चाहिए डायगोनल, दैट इज नथिंग बट आर बार। और ये क्या बेटा ट्राइंगल लॉ जैसा, देखो पी बार और ये क्यू बार है, तो फिर आर बार इक्वल टू क्या होना चाहिए, पी बार प्लस क्यू बार, ये रिजल्टेंट। और सर कुछ स्टूडेंट को डाउट आ रहा है, सर रिजल्टेंट क्यों ले रहे हो, इस डायरेक्शन से क्यों ले रहे हो, क्या मीनिंग क्या एक्चुअली, डायगोनली क्यों होना चाहिए, ये फर्स्ट डाउट आया बेटा आपको। देखिए उसका क्लैरिफिकेशन सपोज ये डायगोनल के लिए, मैं डायगोनली क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ रिजल्टेंट के लिए, एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है बेटा, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। द फैक्ट इज सपोज यहाँ एक मैं ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, नहीं तो एक बॉक्स ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, एक बॉक्स, और इस बॉक्स पर ऐसे एक दो पर्सन बेटा लेट इट बियर फोर्स अप्लाई करिए विथ हेल्प ऑफ दी वन रोप, रोप इज कनेक्टेड, रोप ले लीजिए, ओके ऐसे कनेक्ट कर दो, और इस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ये मान लीजिए फोर्स F1 और ये F2 फोर्स ले लीजिए, फोर्स वेक्टर है इसलिए मैं बार लिख रहा हूँ, F1 बार F2 बार, ठीक है। देखो यहाँ से एक बॉक्स पर
दो पर्सन एट ए टाइम, कंडीशन देखो बेटा, एट ए टाइम इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिकली सोचो ये ऑब्जेक्ट सर किस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। एट ए टाइम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई करने के बाद देखो बेटा प्रैक्टिकली तो ये बॉक्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इट शुड बी मूव अराउंड द डायरेक्शन, याद रखो। एट ए टाइम फोर्स अप्लाई कर, मान लीजिए ये F2 फोर्स 0 ले रहा हूँ, F1 फोर्स 5 न्यूटन, तो ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव हो जाती है, यहाँ फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ये फोर्स 5 न्यूटन, ये 0 हो गए समझ लीजिए, तो बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, इट डज नॉट मूव, बट दोनों भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ एट ए टाइम। जब क्या होना चाहिए, जब ये बॉक्स किस डायरेक्शन में होना बेटा, इस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, याद रखिए। ओके, अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखो, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर को मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, पता है कंडीशन, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये होगा F1 बार। ये वेक्टर जो है यहाँ भी ले सकता हूँ मैं, ये वेक्टर इट इज़ नथिंग बट व्हाट हियर F2 बार। और ये देखो बेटा, ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, F1 F2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और ये जो रिजल्टेंट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक डायगोनल है, इज नथिंग बट व्हाट हियर डायगोनल। ये क्या, इट इज द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, मीन्स रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बेटा, रिजल्टेंट मोशन के डायरेक्शन में देखिए, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, दैट इज अलोंग द डायगोनल। इसीलिए मैंने यहाँ रिजल्टेंट आर बार लिया बेटा, दैट इज दी ओके क्लैरिटी, आर बार इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार। क्यों लिया बेटा यहाँ रिजल्ट इन इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से ये डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए रिजल्टेंट, ठीक है। तो यहाँ मुझे बताओ फिर ये रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू F बार इक्वल टू क्या लिखो बेटा, यहाँ F1 बार प्लस F2 बार, क्या लिखना चाहिए, F1 बार प्लस F2 बार, दोनों ऐड कर दो, खत्म, F1 बार F2 बार। सेम यहाँ P बार Q बार, दिस इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जैसा बेटा, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हो गई तो मुझे रिजल्टेंट चाहिए, लाइक ए डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा R बार इक्वल टू P बार प्लस Q बार। तो ये हो जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। सो नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। हियर टू वेक्टर्स, कौन से वेक्टर है बेटा, P बार Q बार, these are called adjacent sides, क्या ये adjacent side of parallelogram। देखो ध्यान से, if the two vectors, आप लिखते जाओ बेटा, ओके मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेटमेंट, ओके यू हैव टू नोट इट डाउन। नाउ इफ टू वेक्टर्स P बार Q बार acting at a point represent adjacent sides of parallelogram, adjacent sides of parallelogram, then the resultant of these two vector is given by another vector which is passing through the same point and represent the diagonal, represent what here, diagonal of that two adjacent side, क्या है, डायगोनल ऑफ टू एडजेसेंट साइड। सिंपल याद रखो बेटा, दो वेक्टर यहाँ एक्ट हो रहे और रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर, सो राइट डाउन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिख दीजिए, राइट डाउन, टू वेक्टर्स, कम ऑन नोट इट डाउन, टू वेक्टर्स acting at a point represents adjacent sides of parallelogram, okay, adjacent sides of parallelogram, right, स्पेलिंग बराबर लिखते जाओ, adjacent sides of parallelogram, then resultant is given by diagonal passing through the same point. Resultant is given by diagonal passing through the same point in magnitude and direction. ओके, ये होगा बेटा स्टेटमेंट। नाउ
अब ये मैं प्रूफ पढ़ाने वाला हूँ, देखो बेटा, नाउ लेट अस प्रूव दिस। ओके, सो अब यहाँ देखो बेटा क्वेश्चंस। तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू, मैग्नीट्यूड वैल्यू सर क्या होना चाहिए यार, ये तो वेक्टर है, ये दो वेक्टर के बीच में बेटा मैं एंगल थीटा ले रहा हूँ। देखो डेरिवेशन स्टार्ट, एंगल थीटा ले रहा हूँ। जब रिजल्टेंट फर्स्ट फार्मूला इज गिवन बाय आर बार इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार, तो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ आर बार इज नथिंग बट आर मॉड ऑफ पी बार प्लस क्यू बार, दैट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या लिखना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, खत्म। ये होगा रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट। सेकंड वन इज डायरेक्शन की मीनिंग ये होगा बेटा डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन। बोल तो वेक्टर p बार से रिजल्टेंट की जो एंगल है, एंगल इज कॉल्ड व्हाट हियर, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चली जा रही है, ये होगा अल्फा। मैं अल्फा ले रहा हूँ। सो जब tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, ये होगा tan अल्फा वैल्यू। अल्फा मीन्स डायरेक्शन, एंगल मेड बाय द रिजल्टेड विद p बार वेक्टर। सर ये कहाँ से आए, फिर आप 11th क्लास स्टूडेंट, अब डाउट आ रहा है सर ये कहाँ से, अभी इसको प्रूफ चाहिए। लेट अस प्रूव इट, प्रूफ पढ़ाऊंगा, प्रूफ जरूरत नहीं है, जस्ट फार्मूला याद रखिए, राइट। सो लेट अस टेक द प्रूफ ऑफ दिस वन। ओके, नाउ प्रूफ ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट अस सी इट। सो प्रूफ के लिए बेटा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, ये जो वेक्टर है p बार वेक्टर थोड़ा एक्सटेंड कर दो, थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, ओके, राइट, बराबर। और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ, अब मुझे बताओ ये एंगल थीटा है तो ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी व्हाट, थीटा, इट मस्ट बी व्हाट हियर, थीटा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओके, राइट। सो अब यहाँ देखो बेटा मैं ये वेक्टर ले लेता हूँ, लेट इट बी हियर ओ, लेट ओ ए, ये बी ले लीजिए, ये पॉइंट सी ले लीजिए, ओके, पॉइंट सी ले लो, और ये पॉइंट मैं डी ले रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट डी ले रहा हूँ। नाउ अब मुझे ये प्रूफ करना है, अपना टारगेट क्या है बेटा, ये प्रूफ करना है, ठीक है, राइट। सो फॉर दैट मैं यहाँ दो ट्राइंगल कंसिडर करने वाला हूँ, ओके। सो that is first one is देखो बेटा, फर्स्ट वन फ्रॉम ट्रायंगल OCD, तो डायग्राम ध्यान से देखो बेटा, OCD ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, फ्रॉम दिस वन यू नो अकॉर्डिंग टू दी व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से लिख दे रहा हूँ OC स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ क्या लिख सकते बेटा यहाँ, OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, बराबर, ठीक है। इस ट्राइंगल पे OC स्क्वायर इक्वल टू, हाँ यू कैन राइट हियर OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, वही लिख दिया देखो, OC स्क्वायर इज इक्वल टू यू कैन राइट हियर, सॉरी यहाँ ये लिख दिया, OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। बट यहाँ से देखिए ये OA इक्वल टू OD इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूँ, OA प्लस AD, बट OD इक्वल टू, देखो डायग्राम देख जाओ, नोटेशंस क्या है देखिए, OD इक्वल टू OA प्लस AD, देखो ये कन्वर्शन है। अब एक काम कर दो बेटा, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कम ऑन, देन यू विल राइट हियर OC स्क्वायर इज इक्वल टू, कम ऑन क्या होना चाहिए, OD वैल्यू OA प्लस AD, कैन आई राइट हियर स्क्वायर, देखो ध्यान से देखिए, बराबर, राइट। तो ये क्या होना बेटा, स्क्वायर प्लस इट इज नथिंग बट, हाँ यू कैन राइट हियर AD स्क्वायर, ठीक है।
देखो ट्राइंगल से देखो बेटा ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखना चाहिए, इट इज व्हाट हियर सी डी स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, सो देयरफॉर ये क्या है बेटा, सी डी स्क्वायर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं दो ट्राइंगल कंसिडर करके बेटा मैं प्रूफ पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो प्रूफ है डेरिवेशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बोल तो अब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली ये दो इक्वेशन याद रखिए, ये दो इक्वेशंस मैं न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करते रहता हूँ, पहले बता रहा हूँ बेटा, एकदम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ स्टूडेंट को डाउट आ रहा है सर ये कहाँ से आया ये, इसलिए मैं प्रूफ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो बेटा दो ट्राइंगल ओ सी डी, ये ट्राइंगल से ले लीजिए, ओ सी डी ट्राइंगल से मैं क्या लिख रहा हूँ, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस क्या लिखना है बेटा, सी डी स्क्वायर। वही लिख दिया, देखो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, बट ये ओ डी इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी। ओके, सो देयरफॉर यह सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा, फिर क्या होना चाहिए बता दो, फिर ओ सी स्क्वायर, हाँ कम ऑन, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस क्या लिखना चाहिए, सी डी स्क्वायर, बराबर, राइट। अब बेटा यहाँ जो वैल्यूज है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। सर ओ सी की मीनिंग क्या, देखो यहाँ ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर, ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आर, तो क्या लिखना है बेटा यहाँ आर स्क्वायर। सर ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पी, तो पी लिख दीजिए पी स्क्वायर प्लस ए डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डी में कुछ नहीं है तो ऐसे लिख दीजिए ए डी स्क्वायर, बराबर, प्लस टू ओ ए नथिंग बट पी, बराबर, और ए डी ऐसे लिख रहा हूँ ए डी, और प्लस सी डी स्क्वायर। सी डी क्या है बेटा, सी डी स्क्वायर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं ये रीअरेंजमेंट लिख रहा हूँ, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू, यू कैन राइट हियर, हाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू यस व्हाट यू कैन राइट हियर, देखो आर स्क्वायर इक्वल टू इट इज नथिंग बट पी स्क्वायर प्लस 2p AD प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। बट मैं हर एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ट्राइंगल ACD, डायग्राम देखते जाओ बेटा, ट्राइंगल ACT नो, देखिए ट्राइंगल ACD से मैं क्या लिख रहा हूँ, कम ऑन, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। एंड साइन थीटा वैल्यू क्या होना चाहिए बता दो मुझे, साइन थीटा वैल्यू, साइन थीटा नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कम ऑन बता दीजिए, अपोजिट साइड CD अपॉन, हाँ हाइपोटेन्यूज AC, तो CD इक्वल टू क्या होना है बेटा, कम ऑन यू कैन राइट हियर, CD इज इक्वल टू AC साइन थीटा, बराबर। और cos थीटा क्या होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 3 ले लो। cos थीटा बता दो, cos थीटा की मीनिंग एडजेसेंट साइड AD अपॉन हाइपोटेन्यूज, कम ऑन, एडजेसेंट साइड AD अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, राइट, AC। हाँ यहाँ से बेटा अब AD इक्वल टू AC cos थीटा, इक्वेशन नंबर 4। अब एक काम कर दो, इक्वेशन नंबर ये वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ इक्वेशन नंबर 2 देखो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर। सेकंड AD के प्लेस में, या AD की मीनिंग क्या है, देखो AC cos थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सब्स्टिट्यूट 2 and 4 इन 1 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। सो कम ऑन सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2p, और AD की मीनिंग क्या है बेटा, ये AC की मीनिंग क्या है, यहाँ AC आप लिख सकते हो Q, देखो यहाँ से देखो AC मीन्स AC नथिंग बट व्हाट हियर Q, यस मैं Q cos थीटा लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वेशन नंबर 4,
इट इज इक्वेशन नंबर 4। सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ क्यू कॉस थीटा प्लस, अब ये ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर नथिंग बट ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। बट ए सी इज इक्वल टू, पता है आपको ए सी इज इक्वल टू, देखो डायग्राम से देखिए, ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल व्हाट इज क्यू, बट ए सी इज इक्वल टू क्यू, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ए सी क्या है बेटा क्यू, क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos theta, therefore r equal to under root of p square plus q square plus 2pq cos theta। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, राइट। नेक्स्ट फ्यूचर चैप्टर में मैं यूज़ करते रहता हूँ, थोड़ा जस्ट ये फार्मूला याद रखिए। डेरिवेशन खाली पढ़ा है बेटा, ये कहाँ से आया बस, ओके। सो ये प्रूफ है। और नेक्स्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए देखो tan अल्फा, नेक्स्ट डायरेक्शन के लिए, सेकंड डायरेक्शन के लिए देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, tan अल्फा इज इक्वल टू, राइट। और ट्राइंगल देखो कंसिडर कीजिए, ये ट्राइंगल से tan अल्फा इज इक्वल ओ सी डी, देखो ट्राइंगल कंसिडर कीजिए, ओ सी डी इज इक्वल tan अल्फा इक्वल टू क्या है बेटा, अपोजिट साइड। वहाँ ट्राइंगल देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लास से ट्राइंगल ओ सी डी, देखो वहाँ देखिए डायग्राम ओ सी डी, ओ सी डी से क्या लिख सकते हैं अपन, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट क्या है बेटा, tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट सी डी अपॉन एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या देखो, ये एडजेसेंट साइड होगा ओ डी, ओ डी, बट ओ डी इक्वल टू, बट ओ डी इक्वल टू ओ ए प्लस व्हाट हियर ए डी, तो कम ऑन सी डी अपॉन ओ ए प्लस क्या बेटा यहाँ ए डी, ओके। बट tan अल्फा इक्वल टू, सी डी वैल्यू क्या है बेटा, सी डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखो इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 3 देखिए, सी डी बराबर, सी डी इज इक्वल क्या है बेटा यहाँ ए सी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओ ए प्लस ए डी इक्वल टू, बता दो मुझे ए डी इक्वल टू, ए डी इक्वल टू आप लिख सकते हो क्यू कॉस थीटा, लिख सकते हो क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा। बट ये ए सी इज नथिंग बट व्हाट, ए सी नथिंग बट क्यू, ए सी क्या है बेटा यहाँ क्यू वैल्यू, देखो डायग्राम देखिए, ए सी नथिंग बट व्हाट हियर क्यू, देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। देखो बेटा सेकंड प्रूफ आया कि नहीं, देखो सेकंड प्रूफ, देखो सेकंड प्रूफ, ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट वन, ओके। तो आपको जस्ट फार्मूले याद रखना है, बस जस्ट फार्मूले याद रखिए, डेरिवेशन एक बार देख लो, बस कहाँ से आए देख लीजिए, बस ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नहीं है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन नहीं है ये। सो ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखो, क्लियर, ओके, राइट डाउन। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, तो दो फार्मूले याद रखना है बेटा आपको, रिजल्टेंट, और सर ये किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट है, नहीं तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर ये फार्मूला कब यूज़ करना चाहिए, किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए। देखो बेटा कब यूज़ करना चाहिए, दो फोर्सेस और दो वेक्टर, आपकी मर्जी, फोर्स ले लीजिए, मोमेंटम ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, वाटेड में भी एक पॉइंट पर एक्ट होना चाहिए, इसे एक पॉइंट पर एक्ट होना चाहिए। तो क्या है बेटा, ये अपन पी बार लिए थी, ठीक है, ये पी बार एक ही पॉइंट पर एक्ट हो रहा है, और एक फोर्स ऐसे एक्ट हो रही है क्यू बार, और दो फोर्स के बीच में एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ, दो फोर्स ले लीजिए, नहीं तो F1 F2 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, मैं थीटा ले रहा हूँ। जब बेटा ये दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, देखो दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक्ट होना जरूरी है बेटा, कंडीशन याद रखिए, दो फोर्सेस एक ही पॉइंट पर एक्ट होना जरूरी है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर मैं क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो बेटा ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट आर बार, तो कम ऑन आर बार की ये फार्मूला बता दीजिए। हाँ, अब ये वेक्टर आप यहाँ ले सकते हो, पता है आपको रूल, वेक्टर कैन बी टेकन एनीवेयर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये रूल पढ़ाया था बेटा आपको, बराबर। ये रिजल्टेंट याद आ रहा है कि नहीं रूल, ये वेक्टर मैं यहाँ ले रहा हूँ पैरेलल शिफ्टिंग मेथड, तो कम ऑन क्या होना चाहिए, क्यू बार है तो यहाँ भी क्यू बार, ये पी बार है तो ये भी पी बार होना चाहिए, बराबर। तो आर बार इक्वल टू क्या होना बेटा, ये पी बार प्लस क्यू बार, पी बार प्लस क्यू बार होना चाहिए, ओके, क्लियर, राइट। सो देयरफॉर, हाँ कम ऑन हर एक बार बता दो बेटा फार्मूला, आर बार इक्वल टू क्या लिखे थे अपन, पी बार प्लस क्यू बार। तो मॉड क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ आर बार मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू मॉड ऑफ पी बार
प्लस क्यू बार दैट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा 2pq cos थीटा। ठीक है, नाउ सेकेंड वन tan अल्फा इक्वल टू q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू cos थीटा। ये दो फार्मूले बेटा याद रखिए। ठीक है, अब मैं एक स्पेशल केसेस ले रहा हूँ। कम ऑन, केस नंबर 1। नाउ लेट अस टेक इट केस 1। मान लीजिए दो वेक्टर पैरेलल है। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सर थीटा 0 डिग्री की मीनिंग, दो वेक्टर कैसे होना चाहिए? लाइक दिस, पैरेलल होना चाहिए। ये p बार और ये q बार, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। p बार ये q बार, यस ये भी 0 डिग्री, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। थीटा 0 डिग्री है तो बेटा cos 0 की वैल्यू बता दो मुझे। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होना चाहिए? cos 0 डिग्री वैल्यू क्या होना चाहिए? नथिंग बट 1। साइन 0 0, cos 0 1। पता है आपको 10th क्लास में बेटा ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा, हाँ कोसेक थीटा सेक थीटा फंक्शंस। साइन 0 0 0 30 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस थीटा को रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दो। क्या होना चाहिए? फर्स्ट टू cos 0 1, फिर cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाँ 1/2, cos 90 0। ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी 10th क्लास में है बेटा ये। ओके, सो अब यहाँ cos 0 इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ। एक काम कर दो, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कीजिए। देयरफॉर r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। ये cos 0 नथिंग बट व्हाट हियर 1 बराबर। थीटा इक्वल टू 0 है तो बेटा cos 0 की वैल्यू 1, राइट। देयरफॉर r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq बराबर। तो ये इक्वेशन में किस फॉर्म में लिख रहा हूँ? देखिए इक्वेशन r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कैन आई राइट हियर p प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पता है ना बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही लिख रहा हूँ p प्लस क्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट स्क्वायर रूट, ये कैंसिल कर दीजिए। तो आंसर क्या होना चाहिए? r इक्वल टू p प्लस क्यू। देखो बेटा, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन है तो डायरेक्ट ऐड कर दो। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। फिर अपोजिट है तो क्या होना चाहिए? सब्सट्रैक्ट करना चाहिए। तो देखेंगे अपोजिट की मीनिंग क्या है बेटा? 180 डिग्री। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन व्हाट विल हैपन? तो कम ऑन, थीटा इक्वल 180, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू, रिमेंबर -1, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है बेटा, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। सर क्यों -1 ले रहा हूँ? ये मैथमेटिकल फिजिक्स में फिर मैं और क्लास लेने वाला हूँ, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट के लिए कुछ ऑलरेडी पता है, स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहा हूँ। cos 180 डिग्री इज इक्वल -1 क्यों लिखा मैंने यहाँ? एक्चुअली ये cos 180 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ओके, लिख सकता हूँ। तो याद रखो बेटा, यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यहाँ जो फंक्शन है ये cos फंक्शन चेंज होना चाहिए। 90 डिग्री स्टार्टिंग 90 डिग्री 270 डिग्री है तो ये फंक्शन चेंज होना चाहिए। वहाँ साइन है तो कॉस होना चाहिए, कॉस है तो साइन, ये याद रखिए। अब यह कॉस है तो साइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? साइन थीटा, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू ये थीटा वैल्यू, दैट इज नथिंग बट साइन 90 डिग्री। यहाँ कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते बेटा अपन? यहाँ साइन थीटा, या थीटा के प्लेस में क्या देखो 90 डिग्री है, थीटा के प्लेस में 90 डिग्री है,
राइट, ये कॉस है तो फिर साइन होना चाहिए। और सेकंड एक सर ये साइन कन्वेंशन के लिए पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, इसीलिए जनरल कॉन्सेप्ट ये आपको ये क्वाड्रेंट्स पता होंगे बेटा, ये 0 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, इट इज़ 180, 270 एंड इट इज़ व्हाट अगेन 360 डिग्री, वन कंप्लीट रोटेशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ ये होगा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to 90 नॉट 90 डिग्री, 0 up to 90 लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स दैट इज वर्टिकल, वाई एक्सेस होगा वो, 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्यों लिया माइनस साइन, इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके देखिए, नहीं समझ में आया तो फिर मैंने स्पेशल और क्लास लेने वाला हूँ मैं, ये बात समझिए, स्पेशल इसके लिए क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ एक फंक्शन याद रखो बेटा, एक शॉर्टकट, ऑल सिल्वर टी कप्स, ये पॉइंट याद रखो, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल मीन्स ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सब फंक्शन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 0 to 90 के लिए। फिर यहाँ सिल्वर मीन्स ये फर्स्ट वन लेटर साइन थीटा और उसका इनवर्स फंक्शन कोसेक थीटा, साइन का इनवर्स फंक्शन कोसेक थीटा, कॉस का इनवर्स फंक्शन सेक थीटा, याद रखिए बराबर, क्योंकि बेटा अपन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा लिखते, याद रखो इनवर्स फंक्शन। साइन एंड इट्स इनवर्स फंक्शन आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। रिमेनिंग क्या है सर, बाकी के फंक्शन क्या है, कॉस, टैन थीटा, कॉट थीटा, बाकी के नेगेटिव, साइन और इनवर्स फंक्शन सर पॉजिटिव। यहाँ बता दो टी टैन थीटा और वन इनवर्स फंक्शन कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, टैन थीटा इनवर्स फंक्शन पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव। यहाँ कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन है। तो मुझे बताओ यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लेना, क्या लेना चाहिए, देखो सेकंड, ये 90 प्लस थीटा बोलो तो किस क्वाड्रेंट में एंटर हो रहा है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस थीटा मीन्स ये 90 प्लस थीटा मीन्स थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एक पॉइंट याद रखो, नहीं तो थीटा 90 से ज़्यादा हुआ तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर होता है, ये थीटा 90 से ज़्यादा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर होता है बेटा, ये राइट 180 डिग्री है इक्वल, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, कॉस क्या होना चाहिए, साइन पॉजिटिव और नेक्स्ट कोसेक, कॉस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए बराबर। कॉस क्या होना चाहिए, ये मत देखिए, ये कंसिडर मत करो आप, ये मुझे यहाँ से बता दो साइन के लिए, ये कॉस है, ये कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि साइन पॉजिटिव है, इनवर्स फंक्शन कॉस क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ये मत देखिए, कॉस विल बी साइन, और साइन के लिए कॉस क्या होता है, ये देखो कॉस विल बी व्हाट हियर, दैट विल बी नेगेटिव। फिर ये मत देखो, फिर साइन ये मत देखिए पॉजिटिव, राइट, ये क्या कॉस है तो नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो बेटा साइन थीटा मीन्स ये या माइनस लिख रहा हूँ, बट साइन 90 डिग्री इज इक्वल व्हाट हियर 1, तो इसलिए -1, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। ओके क्लियर सर, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो भी टेंशन मत ले लीजिए, क्योंकि cos 180 डिग्री यहाँ इस चैप्टर में जस्ट वैल्यू याद रखिए, फिर मैं ये टोटल इन्फॉर्मेशन स्पेशल क्लास लेके पढ़ाने वाला हूँ, एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेबल्स, ये फंक्शंस, क्वाड्रेंट, ओके कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, फिर मैं बेसिक क्लास लेने वाला हूँ, उसके बारे में टेंशन मत ले लीजिए, ठीक है। जस्ट यहाँ याद रखो कि cos 180 की वैल्यू -1 है बस, क्योंकि इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं है ट्राइगोनोमेट्री का, ठीक है, मैं ये स्पेशल और पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। राइट नाउ अब बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो, कम ऑन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, तो क्या होना चाहिए, r इक्वल टू √p² + q² + 2pq, इट इज़ नथिंग बट -1, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, cos 180 थीटा के प्लेस में 180, cos 180 नथिंग बट -1 बराबर, cos 180 डिग्री इज नथिंग बट -, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। आपको डाउट आ रहा है तो एक स्टेप इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ cos 180 डिग्री लिख दो, बस एक स्टेप इंक्रीज कर रहा हूँ, तो r इक्वल टू √p² + q² + 2pq, cos 180 नथिंग बट -1।
आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2pq। तो आर इक्वल टू ये क्या बेटा, ये माइनस बी और स्क्वायर फार्मूला है देखो, तो p माइनस क्यू स्क्वायर स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर क्या होना चाहिए p माइनस क्यू। बस देखो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन है तो क्या कर दीजिए, ऐड कर दो, और अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करना चाहिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। समझा? ओके राइट, लिख दीजिए फिर और कंटिन्यू करेंगे अपन, न्यूमेरिकल से कंटिन्यू करने वाला हूँ। ओके राइट।